तृतीय भाग आन वो पाय। ओम नमः शिवाय। त्रयं त्रिशत सूत्रः आत्मा चित्तम। आत्मा ही चित्त है। इस सूत्र में आत्मा और चित्त दोनों को एक समान बताया गया है। जब हम अपनी आत्मा की गहराई को समझते हैं तब हमें चित्त की वास्तविकता का अनुभव होता है। यह समझ हमें आत्मा और चित्त के अटूट संबंध को पहचानने में सहायता करती है, जिससे हम अपने आंतरिक अस्तित्व की गहराई को समझ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। चतुस्त्रिशत सूत्रः ज्ञानम बंधः। ज्ञान का बंधन। इस विचार में ज्ञान और अहंकार के संबंध पर गहराई से विचार किया गया है, जिससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के संसार में फंस सकता है। सच्ची मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान की अनिवार्यता होती है, जिससे हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पंचत्रिंशत् सूत्रः कलादीनां तत्त्वानां अविवेको माया। कला और तत्वों के अविवेक की माया। इस सूत्र में कलाओं और तत्वों के सही समझने की महत्वपूर्णता को विशेष रूप से उजागर किया गया है, जिससे हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकें। माया की शक्ति से हम अपने स्वरूप को अलग समझते हैं और भ्रम में पड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। षट्त्रिंशत् सूत्रः शरीर संघार कलानां। शरीर जब अपनी कलाओं का संघार करता है तब उसमें समय समय पर विश्रांति होती है। यह प्रक्रिया हमें शारीरिक क्रियाओं के संगठन और विघटन के संदर्भ में समझाती है, जिससे हम शरीर के प्राकृतिक प्रवाह में विश्राम और संगठन की ऊर्जा को समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर का अनुभव हमें कार्यों की अनित्यता और विश्राम के महत्व को जानने में सहायता करता है, जो हमारे साधन के समय और अंतर्मन की धारणा में महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय। सप्तत्रिंशत् सूत्रः नाड़ी संघार भूतजय भूत केवल्य भूत पृथक्त्वानि। नाड़ियों का संघार और भूतों की जीत, केवल्य और विभाजन। इस सूत्र में नाड़ियों का महत्व और भूतों के सामर्थ्य, अनित्यता और उनके विभाजन की महत्वपूर्णता स्पष्ट की गई है। यह हमें शारीरिक और मानसिक स्थितियों के बीच संतुलन और समर्थन की अवधारणा देता है, जिससे हम अपने अंतरंग जीवन की दिशा की गहराइयों को समझ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अष्टत्रिंशत् सूत्रः
मोहवर्णात् सिद्धि, मोहवर्णात्, मोह के आवरण से सिद्धि। इस सूत्र में मोह के आवरण या अवरोध से सिद्धि की अवधारणा की गई है। मोह जो हमें असत्य को सत्य और संदर्भ के साथ भ्रमित करता है, उसके आवरण से अथवा उसे दूर करके ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह हमें अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से सत्य और वास्तविकता की प्राप्ति के मार्ग को समझाता है, जिससे हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में समय के साथ अधिक समर्थ हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। एकोनचत्वारिंशत् सूत्रः। मोह जयाद अनंत भोगात् सहज विद्या जया अनंत भोगात्। मोह की विजय से अनंत सुखों की प्राप्ति, सहज विद्या की विजय। इस सूत्र में मोह के जीतने से अनंत सुखों का उपभोग होता है और सहज विद्या की विजय होती है। मोह जो हमें माया में उलझा देता है, उसके पराजय से हम अनंत सुखों के आनंद को अनुभव कर सकते हैं और स्वाभाविक ज्ञान की विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने अंतरंग विश्व की समृद्धि और समृद्धि की दिशा में गहराई से समझाता है। ओम नमः शिवाय। चत्वारिंशत् सूत्रः। जागृत द्वितीयकरा। जागृत जब सपनों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं का विकास करता है, तब उसमें समय समय पर विश्रांति होती है। यह प्रक्रिया हमें मानसिक क्रियाओं के संगठन और विघटन के संदर्भ में समझाती है, जिससे हम मन के प्राकृतिक प्रवाह में विश्राम और संगठन की ऊर्जा को समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में मन का अनुभव हमें कार्यों की अनित्यता और विश्राम के महत्व को जानने में सहायता करता है, जो हमारे साधन के समय और अंतर मन की धारणा में महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय। एकचत्वारिंशत् सूत्रः। नर्तक आत्मा। आत्मा एक नर्तक है। इस सूत्र में आत्मा को एक नर्तक के रूप में देखा गया है, जो इस जगत के नाटकों में अपनी भूमिका निभाता है। जैसे नर्तक अपने नृत्य से दर्शकों को अपनी कथा का सार बताता है, वैसे ही आत्मा हमें अपने जीवन की कथा का सार समझाती है। यह आत्मा का नर्तन हमें अपने स्वभाव की गहराई और अर्थ को समझने में सहायता करता है और हमारे जीवन को एक सांस्कृतिक अनुभव के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। शिवाय। द्विचत्वारिंशत् सूत्रः। रंगो अंतरात्मा। अंतरात्मा एक रंगमंच है। इस सूत्र में अंतरात्मा को एक रंगमंच के रूप में देखा गया है, जो हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को दर्शाता है। जैसे रंगमंच पे नाटककार और अभिनेता अपनी कला के माध्यम से विभिन्न कहानियां प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही अंतरात्मा हमें हमारी अंतःदृष्टि
और भावनाओं के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराई को समझाने में सहायता करता है। ओम नमः शिवाय। त्रिचत्वारिंशत् सूत्रः प्रेषक इंद्रियाणि। इंद्रियाणि हैं प्रेषक। इस सूत्र में इंद्रियाणि को प्रेषक के रूप में देखा गया है, जो हमें संसार की विविधता को देखने और अनुभव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे प्रेक्षक अपनी दृष्टि और विश्लेषण से रहस्यमयी रचनाओं को समझता है, वैसे ही इंद्रियाणि हमें अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से जगत के अनगिनत रहस्यों का विश्लेषण करने में सहायक होते हैं। ओम नमः शिवाय। चतुश्चत्वारिंशत् सूत्रः धीवशात् सत्वसिद्धि धीवशात्। इस मूल सिद्धांत में सत्व सिद्धि को धीवशात् द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो हमें ध्यान और मनन के माध्यम से आत्मिक उन्नति की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करती है। धीवशात् यहां ध्यान की अग्रणी स्थिति को सूचित करता है, जो हमें हमारी अंतरात्मा के संवाद के संपर्क में ले जाता है। ओम नमः शिवाय। पंचचत्वारिंशत् सूत्रः सिद्धः स्वतंत्र भावः। स्वतंत्र भाव में सिद्धि। इस व्याख्या में सिद्ध शब्द से स्वतंत्रता का भाव समझाया गया है, जो हमारे अंतर्गत निहित शक्तियों की स्थिति को स्पष्ट करता है। यह स्वतंत्रता हमें अपने विचारों, कार्यों और निर्णयों में स्थिरता और स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की समर्थना करती है, जिससे हम अपने जीवन को स्वाधीनता और समृद्धि के मार्ग पर ले जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। षट्चत्वारिंशत् सूत्रः यथा तत्र तथा यंत्र। वहां जैसा है वहीं दूसरे स्थान में भी वैसा ही होता है। इस वाक्य में यथा तत्र तथा यंत्र के द्वारा दर्शाया गया है कि जैसा किसी स्थान में होता है वैसा ही दूसरे स्थान में भी होता है। यह सिद्धांत हमें व्यापक सोचने और समझने की प्रेरणा देता है, जिससे हम विभिन्न परिस्थितियों में भी स्थिर और समर्थ रह सकते हैं। ओम नमः शिवाय। सप्तचत्वारिंशत् सूत्रः बीजावधानम्। मूल प्रवृत्तियों पर ध्यान। बीजावधानम का अर्थ है बीज रूपी तत्व पर ध्यान केंद्रित करना। यह हमारी जड़ों, हमारे मूल सिद्धांतों और शक्तियों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन में स्थायित्व और प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। बीज पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपनी संभावनाओं को समझ सकते हैं, उन्हें साकार कर सकते हैं।
अष्टचत्वारिंशत् सूत्रः। आसनस्थ सुखम हृदय निमज्जति। स्थिरता में सुख का अनुभव। आसनस्थ का अर्थ है स्थिर अवस्था में होना और सुखम हृदय निमज्जति का अर्थ है सुखपूर्वक हृदय में डूबना। यह हमें बताता है कि स्थिर और शांत मन से हम गहरे सुख का अनुभव कर सकते हैं। स्थिरता और शांति से हम अपने हृदय की गहराई में जाकर वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। एकोनपंचाशत् सूत्रः। स्वमात्रा निर्माणम आपादयति। आत्मनिर्माण की दिशा में। स्वमात्रा का अर्थ है अपनी माप या अपनी शक्ति के माध्यम से, और निर्माणम अपादयति का अर्थ है निर्माण करना। यह हमें बताता है कि अपनी स्वयं की शक्ति और क्षमताओं के माध्यम से हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पंचाशत् सूत्रः। विद्या अविनाशी जन्म विनाशः। ज्ञान और अमृतत्व। विद्या का अर्थ है ज्ञान और अविनाशी का अर्थ है नष्ट न होने वाला। यह सूत्र बताता है कि सच्चा ज्ञान अमर होता है और इस ज्ञान के प्राप्त होने से जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। यह हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की दिशा में प्रेरित करता है। शिवाय। एकांशत् सूत्रः। कवर्गदिषु महेश्वर्याधा पशुमातरः। महेश्वरी की अद्वितीय शक्तियां। कवर्गदिषु का तात्पर्य है कावर्ग से संबंधित ध्वनियां, और महेश्वर्याधा का अर्थ है महेश्वरी आदि देवियां। यह सूत्र बताता है कि महेश्वरी आदि देवियां कवर्ग की ध्वनि में अपनी विशेष शक्तियों को धारण करती हैं, जो पशुओं की माताओं की तरह है। यह हमें ध्वनि और शक्ति के गहरे संबंध को समझने की दिशा में प्रेरित करता है। ओम नमः शिवाय। द्विपंचाशत् सूत्रः। त्रिषु चतुर्थम तैलवदासेच्यम्। तीन के बीच चौथे की तरलता। त्रिषु का अर्थ है तीन और चतुर्थम का अर्थ है चौथा। यह सूत्र बताता है कि तीन तत्वों के बीच चौथे तत्व की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे तेल की। इसका अर्थ है कि चौथा तत्व चेतना अन्य तीन तत्वों शरीर, मन, आत्मा के बीच निरंतर प्रवाहित होना चाहिए। यह हमें समन्वय और संतुलन की दिशा में प्रेरित करता है।
त्रिपंचाशत् सूत्रः मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत। स्वयं की गहराई में प्रवेश। यह सूत्र कहता है कि ध्यान मग्न व्यक्ति को अपने ही चित्त में प्रवेश करना चाहिए। आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण से हम अपनी आंतरिक गहराइयों को जान सकते हैं और वास्तविक आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। यह आंतरिक यात्रा हमें शांति, स्थिरता और आत्मज्ञान की दिशा में ले जाती है। ओम नमः शिवाय। चतुर्पंचाशत् सूत्रः प्राण समाचारे समदर्शनम्। प्राण के संचालन में समान दृष्टि। यह सूत्र बताता है कि प्राणायाम के अभ्यास से समदृष्टि प्राप्त होती है। जब प्राण का संचालन संतुलित होता है तो हमारे विचार और दृष्टिकोण भी संतुलित और समान हो जाते हैं। इस संतुलन से हम जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जिससे हमें हर स्थिति में समानता और शांति का अनुभव होता है। ओम नमः शिवाय। पंचाशत् सूत्रः मध्यम वर प्रसवः। मध्य से निम्न उत्पत्ति। यह सूत्र दर्शाता है कि संतुलन की स्थिति से निम्न स्तर पर भी उत्पत्ति होती है। यह हमें बताता है कि जब हम संतुलित और स्थिर होते हैं तो हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्थिरता और संतुलन ला सकते हैं। यह संतुलन हमें हर परिस्थिति में सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। ओम नमः शिवाय। षट्पंचाशत् सूत्रः मात्र स्वप्रत्यये संधान नष्टस्य पुनरुत्थानम्। विचारों का पुनः जागरण। यह सूत्र बताता है कि जब हम अपने विचारों और ध्यान को एकत्रित करते हैं तो जो खो गया है वह पुनः जागृत हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से हम अपने खोए हुए लक्ष्यों और सपनों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें साकार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अष्टपंचाशत् सूत्रः शरीर वृत्तिर्व्रतम्। शरीर का अनुशासन, शरीर की गतिविधियों का संयम और अनुशासन एक व्रत की तरह है। अपने शरीर के प्रति जागरूक और संयमी बनकर हम स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह अनुशासन हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू में अधिक स्थिरता और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नियमित अभ्यास और संयम से हम अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पवित्र और सशक्त बना सकते हैं। अष्टपंचाशत् सूत्रः शरीर वृत्तिर्व्रतम्। शरीर का अनुशासन, शरीर की गतिविधियों का संयम और अनुशासन एक व्रत की तरह है। अपने
अपने शरीर के प्रति जागरूक और संयमी बनकर हम स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह अनुशासन हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू में अधिक स्थिरता और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नियमित अभ्यास और संयम से हम अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पवित्र और सशक्त बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय। एकोनषष्टिः सूत्रः। कथा जपः। कथा का जप। कथा सुनना और सुनाना भी एक प्रकार का जप है। जब हम किसी कथा में लीन होते हैं तो वह हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करती है। यह सतत जप हमें आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर ले जाता है। कथा का जप न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है, बल्कि हमारे विचारों को भी शुद्ध और प्रेरित करता है। नियमित कथा श्रवण और चिंतन से हमारी आत्मा का परिष्कार होता है। ओम नमः शिवाय। षष्टिः सूत्रः। दानम आत्मज्ञानम। ज्ञान का दान। आत्मज्ञान सबसे बड़ा दान होता है। जब हम ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम स्वयं भी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होते हैं। यह दान हमें और हमारे समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। ज्ञान का दान केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों और आचरण में भी किया जा सकता है। जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम एक बेहतर और अधिक जागरूक समाज की स्थापना करते हैं। ओम नमः शिवाय। एकषष्टिः सूत्रः। यो विपस्थो ज्ञान हेतुश्च। अज्ञान में भी ज्ञान का कारण। जो व्यक्ति अज्ञान में है वही ज्ञान की उत्पत्ति का कारण भी होता है। अज्ञानता के कारण ही ज्ञान की खोज की प्रेरणा मिलती है। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कराती है। जब हम अपने अज्ञान को स्वीकार करते हैं तभी हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। अज्ञान और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बीच संतुलन बनाना ही हमारी आत्मिक उन्नति का मार्ग है। ओम नमः शिवाय। द्विषष्टिः सूत्रः। स्वशक्ति प्रचयोऽस्य विश्वम्। अपनी शक्ति का विस्तार ही संसार है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर और उसे विकसित कर हम अपने संसार का निर्माण कर सकते हैं। यह सूत्र हमें सिखाता है कि हमारी आंतरिक शक्तियां ही हमारे बाहरी संसार को आकार देती हैं। जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी आंतरिक शक्ति ही हमारे विश्व का मूल आधार है और इसे पहचान कर ही हम अपने जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। त्रिषष्टिः सूत्रः। स्थितिलय, स्थिरता
और लय। स्थिरता और लय हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम स्थिर और लय में संतुलित रहते हैं तो हम अपने कार्यों में प्रभावी और समर्थ बनते हैं। इन दोनों का संतुलन हमें आध्यात्मिक और भौतिक स्तर पर संतुलित रखता है। जीवन में स्थिरता का होना हमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने में सहायता करता है, जबकि लय हमें स्थायित्व और समय के साथ समझौते करने की क्षमता देता है। ओम नमः शिवाय। चतुष्षष्टिः सूत्रः। ततः प्रवृत्ता वप्य निरासः संवेत्रिभावात्। उसके बाद भी प्रवृत्ति और निराश, प्रवृत्ति और निराश हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं और इनके माध्यम से हम अपने अनुभवों और जीवन के प्रति संवेत्री भाव विकसित करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे हम सीखते हैं और अपनी आत्मा के साथ संवाद करते हैं। इन प्रक्रियाओं से हम अपने अंतर्मन के साथ साक्षात्कार करते हैं और अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। पंचषष्टि सूत्र। सुख दुखयोर बाहिर मनन। सुख और दुख के बाहर मनन। सुख और दुख एक प्राकृतिक अनुभव है जो हमारे जीवन में आते रहते हैं। इस सूत्र में बताया गया है कि हमें सुख और दुख के अनुभवों का विश्लेषण और उनसे परे मनन करना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में स्थितिगत स्थिति में स्थिर और समर्थ रहने की सिखावट देता है, जिससे हम अपनी आत्मा की शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। षट्षष्टिः सूत्रः। तद्वि मुक्तस्तु केवली। उससे मुक्त पर केवली। जब हम सुख और दुख के परे हो जाते हैं तब हम अपनी आत्मा के साथ हमेशा केवली बन जाते हैं। इस सूत्र में बताया गया है कि संवेदनशीलता से परे होने पर हम आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो जाते हैं। यह हमें अपनी आत्मा की गहराई को समझने और उसे प्रकट करने में सहायता करता है, जिससे हम जीवन के हर पहलू में स्थिर और समृद्ध रह सकते हैं। ओम नमः शिवाय। सप्तषष्टिः सूत्रः। मोह प्रतिसंहतस्तु कर्मात्मा। मोह से प्रतिसंगता कर्मात्मा। मोह और अज्ञानता के बंधन से मुक्त होने पर हम अपने कर्मों की आत्मा बन जाते हैं। इस सूत्र में बताया गया है कि जब हम मोह और अज्ञानता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करते हैं तब हम अपने कर्मों के द्वारा आत्मा की प्राप्ति में अग्रसर हो सकते हैं। यह हमें अपने कर्मों को समझने और उन्हें उच्च आदर्शों और स्वाधीनता के साथ पूरा करने में सहायता करता है। ओम नमः शिवाय। अष्टषष्टिः सूत्रः। भेद तिरस्कार सर्गांतर कर्मत्वम्। भेद और तिरस्कार में अंतर कर्मत्व।
और तिरस्कार की स्थिति में हमारे कर्मों का विशेष महत्व होता है। इस सूत्र में बताया गया है कि हमें भेद और तिरस्कार की स्थिति में अपने कर्मों के महत्व को समझना चाहिए। यह हमें अपने कर्मों को समझने और उन्हें उच्च आदर्शों में परिवर्तित करने में सहायता करता है। शिवाय। एकोन सप्तति सूत्र करण शक्ति स्वतो अनुभवात्। करण शक्ति अपने अनुभव से, करण शक्ति हमें हमारे अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होती है। इस सूत्र में बताया गया है कि हमें अपने अनुभवों के माध्यम से करण शक्ति का विकास करना चाहिए। यह हमें अपने कार्यों में प्रभावी और समर्थ बनाता है और हमें अपने जीवन के मार्ग पर स्थिरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। ओम नमः शिवाय। सप्तति सूत्र त्रिपदादि दिनु प्राणनम। त्रिपदादि और अनुप्राणन। इस सूत्र में त्रिपदा और अनुप्राणन के माध्यम से अपने जीवन की स्थिति में स्थिरता और समर्थता बढ़ाने के विशेष उपाय बताए गए हैं। त्रिपदा का अर्थ होता है त्रिभुज, और ये त्रिभुज हमें अपने विचारों, वाणी और कर्मों को समर्पित करने में सहायता करता है। अनुप्राणन उन विचारों और विचारों को बोधित करता है जो हमें अपने कार्यों में उत्साहित और प्रेरित करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक सप्तति सूत्र चित्त स्थितिवत शरीर। चित्त स्थितिवत करण बाह्येषु। चित्त स्थिति जैसे शरीर के कारण बाह्य उपकरणों में चित्त स्थिति हमारी मानसिक स्थिति को विशेष रूप से शरीर के कारण बाह्य उपकरणों के साथ जोड़ती है। इस सूत्र में बताया गया है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और समर्थ बनाए रखने के लिए अपने शरीर के कारण बाह्य उपकरणों का सही उपयोग करना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में स्थिरता और समर्थता की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होती है। ओम नमः शिवाय। द्विसप्तति सूत्र अभिलाषा द्वाहिर्गति संवाहस्य। अभिलाषा से बाहर गमन करना संवाह का। अभिलाषा से बाहर गमन करना हमारे अंतर मन के विशेष अभ्यास को सूचित करता है जो हमें बाहरी प्रेरणा और प्रेरणा से संवाह करता है। यह हमें अपने जीवन में समृद्धि और स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर करने में सहायता प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय। त्रिसप्तति सूत्र तदारूढ़ प्रमितिस्तक्ष या जीव संशय। उस समय जीवन का संशय
उसकी प्राप्ति के बाद प्रमिति स्थिति से। यह सूत्र बताता है कि जब हम अपनी प्रमिति या साधनाओं की स्थिति को पार करते हैं, तब हमारे जीवन का संक्षय और उसकी समाप्ति होती है। इसका अर्थ है कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में हमें अपनी साधनाओं को समझने और उन्हें परिपूर्ण करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अपने जीवन के लिए समृद्धि और अंतर्मुखता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। चतुस्सप्ततिः सूत्रः। भूतज्ञ चुकी तदा विमुक्तो भूय पतिसमः परः। भूतज्ञ चुकी की स्थिति। इस स्थिति में आत्मा और ब्रह्मा की समानता की अनुभूति होती है। इस सूत्र के माध्यम से ब्रह्मा की दिव्यता और आत्मा की शुद्धता का गहरा अनुभव करते हैं। यह अवस्था हमें ब्रह्मा की शक्ति और आत्मा की पूर्णता की ओर ले जाती है, जहां हम और ब्रह्मा एक समान स्थिति में होते हैं। ओम नमः शिवाय। पंचसप्ततिः सूत्रः। नैसर्गिकः प्राण संबंध। प्राण का स्वाभाविक संबंध। यह सूत्र हमें बताता है कि प्राण और उसके संबंध का स्वाभाविक होना किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उसके संबंध को समझने में सहायता करता है। इससे हम अपने जीवन में प्राण के महत्वपूर्ण संबंध को समझने और उससे समृद्धि और समर्थता की दिशा में अधिक विकसित हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। षट्सप्ततिः सूत्रः। नासिकांतर मध्य सम्यमात् किमत्र सम्यमात् सव्याप सव्य सौसुम्नेषु। नासिका के अंदर और मध्य से सम्यमात्। इसमें सव्याप सव्य और सौसुम्नेषु के लिए क्या है? यह सूत्र हमें योग के अंतर्निहित अस्तित्व की सामर्थ्य से सामना करने के लिए उत्तेजित करता है। जो नासिका सव्याप सव्य और सौसुम्नेषु के अंदर और मध्य में सम्यमात है, यह हमें अपने योगाभ्यास में आगे बढ़ने और अंतर्निहित शक्तियों को समझने में सहायता करता है। ओम नमः शिवाय। सप्तशीतिः सूत्रः। भूयः स्यात् प्रतिमिलनम्। फिर से हो सकता है प्रतिमिलन। यह सूत्र हमें बताता है कि हमारे अभ्यास के माध्यम से अपने अंतर्निहित संस्कारों का पुनरुत्थान किया जा सकता है, जो हमें अपने योगाभ्यास में स्थिरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है।